के जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे। यह इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मनु की मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगेगी उससे दिक्कत होती है। घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित तो दूसरे बन गए, लेकिन ओबीसी क्यों नहीं बनता है? यह सवाल तो है। क्या समाज के एक बड़े हिस्से को दरकिनार करके आप जो है किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? 2000 में तो कहता हूं 2024 के लोकसभा के ठीक पहले तक पहली बार हुआ कि इस देश में जो चुनाव है वह बहुजनों के मुद्दे पर लड़ा गया। बहुजनों का मुद्दा जो है सेंटर पॉइंट रहा। मसलन आरक्षण, निजीकरण और जो सबसे बड़ा सवाल आज के समय का जो राजनीतिक सवाल है वो सवाल है जाति जनगणना का सवाल। इन तमाम सवालों पर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा गया। दिलचस्प यह है कि हम लोग किसी भी मुद्दे पर सामाजिक आंदोलन चलते रहें, जाति जनगणना का सवाल तमाम लोग, चाहे राजनारायण जी हों, हम जैसे लोग, तमाम लोग, हजारों लाखों लोग पूरे देश में जाति जनगणना के सवाल पर लड़ते रहे। दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिनकी अभी केंद्र में सरकार है वो मानी जाती रही है कि जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन सरकार जाति जनगणना पर सहमत हुई। तो वो तमाम चर्चे होंगे कि आखिर उसका डेट क्या होगा। चाहे कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं, चाहे पूरे देश में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न का सवाल है। जैसा कि हमारी प्रधान महासचिव जो है उन्होंने कहा, प्रोफेसर निशा बुराग जी ने, कि जो है आज भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। मुझे लगता है कि नए सिरे से इन सवालों पर बात करने की जरूरत है। एक सवाल आजकल बहुत जो हम लोग विगत 2 दशक से जिस पे चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में हुक्मरान बनेंगे, मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि हम लोग हुक्मरान बनेंगे या हम लोग बहुत अच्छा बार्गेन करने वाला बनना पड़ेगा। तो यह समाज को तय करना पड़ेगा कि हुक्मरान बनना है या बार्गेन करने वाला बनना है, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। बात हर मुद्दे, हर बात का जो है मुद्दे का जो है पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। तीसरी बात, यह जो जाति जनगणना का आया हुआ है कि जाति जनगणना कराएंगे, कोई डेट होगा, कोई तारीख होगा, कब कराएंगे, उसका रिजल्ट कब होगा? क्या जाति जनगणना का प्रकाशन करने के बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा? यह मूल सवाल है। पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? हम लोग कहते हैं कि आजादी के जो है 7.5 दशक जो है होने जा रहे हैं, तो भाई आप ये बताइए, ये आजादी के इतने साल 7.5 दशक गुजर गए, आप ये बताइए आज भी जो है क्यों घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है? ये सवाल तो बनता है। आज भी जो है पूरे देश में जितने भी वाइस चांसलर है उसमें एक भी आदिवासी नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ये सवाल तो है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित तो दूसरे बन गए, लेकिन ओबीसी क्यों नहीं बनता है? यह सवाल तो है। क्या समाज के एक बड़े हिस्से को दरकिनार करके आप जो है किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? महाबोधि मंदिर का मसला हम सबों के सामने है। आप यह बताइए, जब किसी मस्जिद में कोई हिंदू पुजारी नहीं जा सकता, कोई बौद्ध भंते पुजारी नहीं हो सकता है, तो किसी बौद्ध मंदिर में कोई दूसरे धर्म का पुजारी क्यों होगा? तो महाबोधि मंदिर आंदोलन को दबाने की लड़ाई चल रही है, वहां एक भंते जी बिनाचार्य जी की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए, इस देश में जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएं? ये तमाम मसले, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला, ये तमाम मसले, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला, इन तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। 25 मई 2025 को 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में जो आईटीओ चौक पर है, आप देश के किसी भी हिस्से से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी फ्लाइट का भी टिकट लेंगे, वो भी सस्ता पड़ेगा। आपको आना चाहिए। आप समाज की चिंता सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर से नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो सकता है, फेसबुक पे नहीं हो सकता है। समाज की चिंता करनी है तो मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो समाज को दिशा दशा देते हैं उनको भी बुलाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल जी आ रहे हैं,
सुभाषिनी शरद यादव जी वक्ता रहेंगी, पत्रकार शंभू सिंह जी वक्ता रहेंगे, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे वक्ता रहेंगे। ऐसे लंबी सूची है हमारे पास, ये सब लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर अपील करता हूं, आपकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक समय है, यह संक्रमण का काल है। ऐसे समय में हम लोग मिलकर अगर दशा दिशा तय नहीं करेंगे, आने वाला समय हम लोगों को माफ नहीं करने वाला। जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर बोल रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8743915595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप कभी भी कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सएप करिए। आने का कोई एंट्री फी नहीं लगता है, कभी भी आ जाइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है। 25 मई दिन रविवार को सुबह 10 बजे से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो कि शाम के 5 बजे चलेगा। आपके सहयोग के बिना, आपके आए बिना, आप जब तक चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बन ही नहीं सकती है। आपकी उपस्थिति के बिना बुद्धिजीवी वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। आपकी उपस्थिति जरूरी है, आपसे संवाद जरूरी है। आइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने संगठन के संयुक्त मोर्चा के आपको व्यक्तिगत तौर पर बुलाता हूं। हमसे जितना बन पड़ेगा आपके सम्मान में हम करेंगे। उस दिन कार्यक्रम में लंच की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, आपके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से। आपका इंतजार रहेगा। दिन एक बार फिर बोल देता हूं, 25 मई 2025 दिन रविवार सुबह 10 बजे से गांधी पीस फाउंडेशन, ITO चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। धन्यवाद साथियों। कोई सवाल है पूछ सकते। डॉक्टर साहब, आपने लिखा है बहुजन संसद 2025, जो नई संसद बनी है ग्रेट विस्टा, उसमें तो आपके नुमाइंदे पहले ही जा चुके हैं, आप उनसे क्यों नहीं उम्मीद रख रहे हैं? तो नई संसद बनानी पड़ गई। अब उनसे ही सारी उम्मीद पूरी होती तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। एक दूसरा, उस संसद में भी जो ये समाज का संसद है, उस संसद में हमने जिनको भेजा है उनसे भी सवाल, ये देश का जो है बहुजन समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके सवाल हैं कि आपने चुनाव के पहले यह कहा था, इस समाज के यह मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कहां तक आगे बढ़े, हमारे क्या मुद्दे हैं। उस संसद में भी पहुंचे तो उस संसद के लिए जरूरी है कि यह जो जनता की संसद है, बहुजनों की संसद है, यहाँ बात हो, यहाँ चर्चा हो। से ही सारी उम्मीद पूरी होती तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। एक दूसरा, उस संसद में भी जो ये समाज का संसद है, उस संसद में हमने जिनको भेजा है उनसे भी सवाल, ये देश का जो है बहुजन समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके सवाल हैं कि आपने चुनाव के पहले यह कहा था, इस समाज के यह मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कहां तक आगे बढ़े, हमारे क्या मुद्दे हैं। उस संसद में भी पहुंचे तो उस संसद के लिए जरूरी है कि यह जो जनता की संसद है, बहुजनों की संसद है, यहाँ बात हो, यहाँ चर्चा हो, मुद्दे यहाँ तय होंगे। भले ही वो मुद्दे आने वाले समय में सड़क पे उठेंगे, आने वाले समय में संसद में भी उठेंगे, लेकिन मुद्दे यहाँ बहुजन संसद में बहुजनों के बीच तय होंगे। क्या वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं आपके जो नुमाइंदे हैं आपके संसद में? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बात से आप भी सहमत हैं। जिन मुद्दों पर अभी निजीकरण का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, जो शेड्यूल, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में जो भी क्लास तैयार हुआ है, मिडिल क्लास तैयार हुआ है, वो आरक्षण की वजह से तैयार हुआ है, सरकारी नौकरियों की वजह से तैयार हुआ है। तो ये जो क्लास तैयार हुआ है, इसको पूरी तरह से मार दिया गया। इसके नेपथ्य में क्या चीजें रही, उस पर भी बात होगी। क्या कमियां रही, क्या कमजोरियां रही, उस पर भी बात होगी। वो तमाम चीजों पर ही हम लोग, तमाम मुद्दों पर ही बात करने के लिए हमने यह सम्मेलन, यह संसद बुलाया। जब देश जो है समस्या से गुजर रहा है, वो कह रहे हैं कि देश एक है, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, सर्वजन की बात कर रहे हैं, जबकि दुश्मन देश से टकराव हुई पड़ी आज। हम कभी सर्वजन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, उनकी बात करने के लिए सब हैं। हम बात कर रहे हैं इस देश के गरीबों की, हम बात कर रहे हैं इस देश के दलितों की, हम बात कर रहे हैं देश के उन लोगों की जिनको आज़ादी के इतने साल बाद भी मूंछ नहीं रखने दिया जाता। हम बात कर रहे हैं उस कौम की, जिस जाति के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो है जज नहीं बन पाते। हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको दाढ़ी और टोपी देखकर जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। उसकी बात करने के लिए हमने यह संसद लगाई है।
बिल्कुल, हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह सही समय है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह जो काल है, संविधान का काल है, यह चल रहा है। अब जो है मनुस्मृति का दौर खत्म हुआ, ये हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दलित तो बन जा रहे हैं, दूसरे बने, ओबीसी क्यों नहीं बन रहे हैं, यह सवाल है कि देश का जो 69% आबादी है वो क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। यह जो टीवी पे 8 बजे 9 बजे टीवी पे हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के डिबेट देखते हैं जो पूरे देश की दिशा दशा तय करता है, उस डिबेट में उसका एंकर मेरी जात का क्यों नहीं होता है, यह सवाल है हमारा। न्यूज चैनल का मालिक क्यों नहीं होता है, किसी कंपनी का सीईओ क्यों नहीं होता। क्या कमी है हमारे में? हमारी ये कमी है कि हम चमार पैदा हुए, हमारी ये कमी है कि हम यादव पैदा हुए, पासवान पैदा हुए, कोयरी कुर्मी कुशवाहा पैदा हुए, ये हमारी कमी है, हमको बताइए। और नहीं बता सकते हैं तो हमको इस देश में जितनी हमारी आबादी, आपने जाति जनगणना का वादा किया है, डेट बताइए, और हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देनी होगी, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो। जो ज्यादा कोई पैमाना है, हाई कोर्ट में 3% लोगों ने प्रतिमा नहीं लगने दिए बाबा साहब। ये आप देखिए, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, यह इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मनु की मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगेगी उससे दिक्कत है। आपका संगठन जो है तमाम अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजन संगठन है, ऐसे संगठन देश में हजारों हैं, उनसे कैसे अलग है? नहीं, अलग क्यों रहेगा, अलग बिल्कुल नहीं है। आप बताइए कि जिस जाति की आबादी 3% है वो 3 लोग मिलकर भी संगठन चला रहे हैं, तो संगठन से दिक्कत नहीं है, काम से दिक्कत है भाई। काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं और हम लगातार, मैं तो 1.5 दशक से सामाजिक जीवन में कार्यरत हूँ, दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर हैं, हम तमाम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे, कल भी लड़ेंगे। आज तो इतने लोग मेरे साथ हैं, हम अकेले होंगे तब भी लड़ेंगे, मेरा हाथ पैर काट दे। देश की सबसे बड़ी जो न्याय पंचायत है वहां के पंच बन गए हैं गवई साहब, तो हम लोग आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम लोगों को उम्मीद है, इसी की तो बात बाबा साहब क्यों संविधान लागू करने की बात करते थे, इसीलिए करते थे, बिल्कुल न्याय की तब भी उम्मीद थी जब गवई साहब नहीं थे।